नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। जहां पटना राजधानी से एक बड़ी खबर सामने आ रही थी। इंडस्ट्रियलिस्ट गोपाल खेमका के हत्याकांड के बाद ये मामला को गंभीरता से लिया जा रहा है। आपको बता दें, पुलिस ने एक सस्पेक्ट को पकड़ तक लिया है, लेकिन जो एक्स डीजीपी हैं आईपीएस अभयानंद जी, उन्होंने पुलिस की धज्जियां उड़ा दी है। और क्या कुछ कहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संपादक दीपक शर्मा। देखिए, सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को यह बता दें कि गोपाल खेमका हत्याकांड में जो कल देर रात गोपाल खेमका की जिस तरह से हत्या की गई, उसके बाद पुलिस ने एक सस्पेक्ट को पकड़ लिया है और उससे गोपनीय स्थान पर उसे ले जाकर उससे पूछताछ की जा रही है कड़ी सुरक्षा में। और पुलिस का दावा है कि कई अहम सुराग मिले हैं और उन सुराग के जरिए जो इससे जुड़े जो अपराधी हैं उन्हें पकड़ लिया जाएगा। इसके लिए बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने एक एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है। ये एसआईटी पूरे मामले की जांच करेगी, हत्याकांड से जुड़े सभी पहलुओं पर जांच करेगी और इन आरोपों की भी जांच करेगी कि क्या घटना की सूचना देने के 2 घंटे बाद जो आरोप गोपाल खेमका के भाई शंकर खेमका लगा रहे हैं कि 2 घंटे बाद, सूचना देने के 2 घंटे बाद पुलिस 200 मीटर की दूरी पर पहुंचती है गांधी मैदान पुलिस, और ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी इस पर भी हमारी नजर रहेगी। अब हम जो मुस्कान जी बात कर रही थी कि कैसे जो पूर्व डीजीपी हैं और मशहूर आईपीएस अधिकारी रहे हैं अभयानंद, उन्होंने कैसे धज्जियां उड़ा दी है बिहार पुलिस की और बिहार पुलिस की कार्यशैली पर कितने गंभीर सवाल उठाए जी। अभयानंद ने कहा है कि अंगना, द्वार, महल और अटरिया हर जगह खौफ का साया है। लोग अंगना में आने से डर रहे हैं, द्वार पर निकलने, द्वार मतलब दरवाजे से निकलने से डर रहे हैं, जो महल में है वो भी डर रहे हैं, जो झोपड़ी में है वो भी डर रहे हैं, जो अटरिया पर यानी अपनी छत पर भी निकलने से लोग डर रहे हैं, क्योंकि हर जगह खौफ का साया है। डीजीपी रह चुके और मशहूर आईपीएस अफसर हैं उनके। अभयानंद जब बिहार के डीजीपी थे तो निश्चित रूप से उस समय अपराधियों में दहशत का माहौल था, खौफ का पर्याय रहे अभयानंद अपराधियों के बीच। तो अभयानंद ने कई तरह के सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं 12 साल से सिस्टम से बाहर हूं, लेकिन मुझे यह पता है कि अपराध नहीं रुकता है गोली से। अपराध बंदूक से, नई नई गाड़ियों से, तेज दौड़ने वाली जीपों और बुलेट प्रूफ बख्तरबंद गाड़ियों से अपराध नहीं रुकता है। अपराध रुकता है इच्छा शक्ति से। हालांकि उन्होंने जो बिहार के अभी वर्तमान में डीजीपी हैं विनय कुमार, उनकी तारीफ की और कहा कि वे निष्पक्ष हैं, वे ईमानदार हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल भी छोड़ दिया। उनसे उन्होंने कहा कि बिहार के जो डीजीपी हैं विनय कुमार, वे ईमानदार और निष्पक्ष तो हैं, लेकिन कितना राजनीतिक दबाव झेल रहे हैं यह मुझे नहीं पता। ऐसा क्यों बोला? अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा यह तो अभयानंद ही बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने यह सवाल किया कि यानी कि उनको भी लग रहा है कि बिहार में जब ऐसे डीजीपी हैं जो इतने निष्पक्ष हैं, इतने ईमानदार हैं, इतने कड़क हैं, उनके रहते ऐसी चीजें कैसे हो रही हैं। इसीलिए उन्होंने ये क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया कि बिहार के डीजीपी विनय कुमार इतने निष्पक्ष हैं, इतने ईमानदार हैं, इतने बेहतरीन आईपीएस अफसर हैं, फिर उनके रहते ऐसी चीजें हो रही हैं, तो यह मुझे नहीं पता कि उन पर कितना राजनीतिक दबाव है और उन पर कितना किस किस तरह का प्रेशर है। उन्होंने कहा कि जो सिस्टम के सारे जो खंभे हैं वो जब तक एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक अपराधी बेलगाम ही रहेंगे। उन्होंने इस पर कड़ी नाराजगी जताई कि जो अपराधियों को सजा दिलाने का जो स्पीडी ट्रायल था उसे रोक दिया गया है। उन्होंने पूछा कि क्या ऐसे खौफ बनाएंगे हम अपराधियों में, जो स्पीडी ट्रायल कराकर जो उन्हें सजा दिलाई जाती थी उस प्रक्रिया को क्यों बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं जब डीजीपी था तो उस दौरान मैंने जो अदालत में हमारे पीपी थे, जो हमारे मुख्यमंत्री थे, जो हमारे तमाम पुलिस अधिकारी थे, सबको हमने एक साथ एक कार्यक्रम कराया था ताकि सब समन्वय में काम कर सकें। अभी क्या हो रहा है, अपराधी डेट पर डेट, तारीख पर तारीख का फायदा उठाकर निकल भाग रहे हैं। तो क्या ऐसे अपराध रुकेगा?
अब सवाल उठता है कि अभयानंद ने जो इतनी खरी खोटी सुनाई है, उन्होंने कितने बड़े बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा है कि क्या बिहार में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फेल हो गया है? क्रिमिनल जस्टिस का मतलब क्या हुआ? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मतलब हुआ कि एक अपराधी को जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसके बाद पुलिस और अदालत को एक साथ समन्वय में काम करना पड़ता है। पुलिस का पक्ष रखने वाले जो पीपी हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, उनको पुलिस के साथ समन्वय से काम करना पड़ता है और स्पीडी ट्रायल में ये होता था। तो उन्होंने इस पर सवाल उठाया है कि क्या जो न्याय व्यवस्था के चारों स्तंभ हैं, विधायिका, पुलिस, न्यायपालिका और जेल प्रशासन, इसमें समन्वय की कमी है क्या? जेल प्रशासन और पुलिस में समन्वय की कमी क्यों नहीं रहेगी? अभी हम देखिए जेलों में क्या हो रहा है। जेलों से पुलिस के रहते, तमाम सुरक्षा व्यवस्था के रहते ऑपरेट कर रहे हैं अपराधी, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तमाम लग्जरी सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन्होंने जेल प्रशासन पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि जब तक विधायिका, पुलिस, न्यायपालिका और जेल प्रशासन आपस में समन्वय में काम नहीं करेंगे, तब तक बिहार में अपराध कभी कंट्रोल नहीं होगा। उन्होंने कई तरह के सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या ऐसे ही अपराध रुकेगा बिना, जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी? ये उन्होंने इस पर सवाल खड़े किए हैं कि अगर यही चलता रहा, उन्होंने कई सारे सवाल उठा दिए हैं। क्यों वे इतने सारे सवाल इसलिए उठा पा रहे हैं मुस्कान जी, क्योंकि वे इसी सिस्टम का हिस्सा रहे हैं अपनी पूरी जिंदगी, और उनका गुस्सा एक बिहार के नागरिक होने के, बिहार के वोटर होने के नाते उनका गुस्सा फूट पड़ा है कि क्या यही वो बिहार है जिसे हम बनाने की बात करें? क्या यही हमारे सपनों का बिहार है जिसमें एक कारोबारी को, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को उसके घर के बाहर खुलेआम गोली मार दी जाती है? और अब अभयानंद ने जिस तरह से स्पीडी ट्रायल के बंद किए जाने पर सवाल उठाया है और यह भी कहा है कि मेरे समय में अगर कोई एसपी ठीक से काम नहीं करता था तो मैं यह सुनिश्चित करता था कि चाहे उसे किसी का भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो, वह जिला में नहीं घुसने देता था। मैं उसे कहता था कि तुम बाहर बैठो, जिला में तुमको नहीं रहना है। तो यह जो संकेत दे रहे हैं अभयानंद, वो संकेत क्या है, उसके गहरे मायने हैं। वो यह भी कह रहे हैं कि बिहार के डीजीपी विनय कुमार एक सक्षम अधिकारी हैं, ईमानदार अधिकारी हैं, लेकिन जो बड़ा सवाल उठा रहे हैं वो सवाल भी है। वो सवाल क्या है? वो सवाल है कि उन्हें कितना राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। अब इसका जवाब तो सरकार को देना होगा कि क्या बिहार पुलिस पर राजनीतिक दबाव है, क्या बिहार पुलिस राजनीतिक दबाव के चलते काम नहीं कर रही है? और इन सवालों का जवाब अगर नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से इससे जो बिहार की आम जनता है वो भयभीत होगी, खौफजदा होगी। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।